चलो लास्ट चैप्टर है इसका 11th का, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा तुमने? चैप्टर का नाम का क्या था? न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें क्या था कि पूरी बॉडी का जो कंट्रोल था, कोऑर्डिनेशन था, वो किससे हो रहा था? न्यूरॉन से हो रहा था। यही हो रहा था ना कि सिग्नल ब्रेन तक जाते थे, सीएनएस तक जाते थे, और सीएनएस से वापस कहां पे आते थे? टारगेट ऑर्गन पे आते थे सारे सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू। यही होता था ना। तो उसमें सारी कहानी किसकी थी? न्यूरॉन्स की। मतलब बॉडी किससे कंट्रोल हो रही थी? न्यूरॉन से कंट्रोल हो रही थी। इस चैप्टर के अंदर किसकी बात करेंगे हम? सिर्फ केमिकल की बात करेंगे। किसकी भाई? केमिकल की। तो हम इसमें किसकी बात करेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन किससे हो रहा है? केमिकल से हो रहा है। मतलब कुछ चीजों का तो कोऑर्डिनेशन किससे हो रहा है? न्यूरॉन से हो रहा है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके। और कुछ का कंट्रोल किससे हो रहा है? केमिकल से हो रहा है। इसमें सबसे पहले आता है ग्लैंड्स। किसकी बात करते हैं हम? ग्लैंड्स की। दो टाइप की होती है ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ग्लैंड में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके पास डक्ट होती है। क्या होती है उसके पास? डक्ट। मतलब डक्ट में जाएगा जो भी मैटर होगा, किसमें जाएगा? डक्ट में। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें क्या होती है? डक्ट होती है। बॉडी में कहां कहां मिलती है एक्सोक्राइन ग्लैंड? तो ईयर वैक्स हो गया, ठीक है, सलाइवा हो गई, उसके बाद मिल्क हो गया, एंजाइम्स हो गए। तो इन सारे का सीक्रेशन कहां होता है? डक्ट के अंदर होता है। ईयर वैक्स का भी, सलाइवे का, मिल्क का, एंजाइम्स का। तो इन सब का सीक्रेशन कहां होता है? डक्ट में होता है। और जिनका सीक्रेशन डक्ट में होता है वो कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कभी भी नाम आए एक्सोक्राइन ग्लैंड तो एक्सोक्राइन से समझ जाना तुम डक्ट वाली होगी या फिर डक्ट लेस होगी। डक्ट वाली होगी ना। तो जिसके पास डक्ट होगी वो कौन सी होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिसके पास डक्ट नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसा कौन होता है जिसके पास डक्ट नहीं होती और क्या चीज का सीक्रेशन करती है? जैसे इसने तो करा डक्ट वाली ने, ईयर वैक्स का करा, ठीक है, एंजाइम्स का करा, सलाइवा का करा। तो ये सारे के सारे जो सीक्रेशन है ये डक्ट में होता है, ठीक है। जैसे टीयर का हो गया, आंसू भी तो डक्ट में जाते हैं। तो जो सारे के सारे सीक्रेशन है ये सारे के सारे जो डक्ट में हो रहे हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? हॉर्मोन्स आते हैं। हॉर्मोन्स डक्ट के अंदर नहीं छोड़े जाते। बॉडी होती है हमारी, बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड मिलती है, समझ रहे। तो वे अपने हार्मोन का सीक्रेशन डक्ट में नहीं करते हैं किसी, तो डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो डक्ट में नहीं कर रहे तो इसीलिए क्या बोला गया उसको? डक्टलेस। क्या बोला गया? डक्टलेस। तो याद रखेंगे एक्सोक्राइन यानी डक्ट और एंडोक्राइन यानी डक्टलेस। एंडोक्राइन का बताओ, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है किसका सीक्रेशन करती है? हार्मोन का। और एक्सोक्राइन बाकी सबका सीक्रेशन कौन करती है? एक्सोक्राइन करती है, ठीक है। इतनी कहानी याद रहेगी। उसके बाद देखते हैं सेकंड पेज, हॉर्मोन्स। ये डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि हार्मोन कैसे हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स। कैसे हैं भाई? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नॉन न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद दैट एक्ट्स एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। जो किसकी तरह काम करते हैं? इंटरसेल्युलर मैसेंजर, समझ रहे, मतलब मैसेज देने का काम करते हैं सेल को। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है, और कुछ अमाउंट में प्रोड्यूस करे जाते हैं। दो टाइप के होते हैं, लोकल और रिलीजिंग। कौन कौन से भाई? लोकल और रिलीजिंग। अब चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे पूरे चैप्टर में? अब हम हार्मोन की बात करेंगे सारी। अब किसकी बात होगी? सारी हार्मोन्स की बात होगी। दो टाइप के होते हैं हार्मोन्स, लोकल होते हैं और रिलीजिंग होते हैं। समझो क्या मतलब है इसका, भी समझने पे ध्यान दो। लोकल वो वाले हार्मोन होंगे, लोकल हार्मोन वो होंगे जो एक जगह से सीक्रेट करेंगे और पास में जाके ही उन्होंने वर्क करा, समझ रहे। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके जेड ऐसे तक है, ठीक है। मान लो ए से सीक्रेट हुए, फंक्शन करा उन्होंने बी पर, तो वो मतलब पास में ही तो वर्क कर दिया उन्होंने, तो उसको क्या बोलेंगे हम?
लोकल हार्मोन। मान लो ए से सीक्रेट हुआ कुछ और जाके वर्क किस पे करा, जेड पे वर्क करा, मतलब जहां से रिलीज हो रहे हैं, जहां से रिलीज हो रहे हैं इनका टारगेट ऑर्गन बहुत ज्यादा दूर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। बताओ आया क्या समझ में? अगर मान लो जहां से रिलीज हो रहे हो वही इनका टारगेट ऑर्गन हो, मतलब वही उनको काम करना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल। और जो जहां से रिलीज होते हैं वहां से बहुत दूर जाकर काम करते हैं, हमको क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। बताओ आया क्या समझ में तुम्हारे? देखो लोकल की अगर हम बात करें तो लोकल में क्या लिखा हुआ है, नियर बाय रिलीज एंड नियर बाय वर्क, मतलब पास से ही रिलीज होते हैं और वहीं के वहीं क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं अपना। एग्जाम्पल जैसे लीडिक सेल, जो 12th के पहला चैप्टर में आएगा, ठीक है, टेस्टिस के अंदर होती है लीडिक सेल। तो लीडिक सेल होती है वो क्या काम करती है, टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन है ना टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिससे क्या होता है, दाढ़ी आती है, आवाज भारी होती है, तो ये सारा किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का। समझ रहे? टेस्टोस्टेरोन किससे रिलीज होता है, लीडिक सेल से, ठीक है। काम क्या होता है इसका, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, स्पर्मेटोगोनियम पे जाकर वर्क करता है। स्पर्मेटोगोनियम पे जब ये वर्क करेगा, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, एक तरह की सेल है जो टेस्टिस के अंदर मिलती है, इसी से स्पर्म बनते हैं। 12th में पढ़ोगे ये सब तुम, अभी तो सिर्फ क्या याद रखोगे तुम कि लीडिक सेल से क्या रिलीज हो रहा है, जो टेस्टिस में मिलती है। लीडिक सेल कहां पे मिलती है बताओ, टेस्टिस में, ठीक है। इससे क्या सीक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन किस पे जाके वर्क करता है, स्पर्मेटोगोनियम, जो एक तरह की सेल है, जो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो देखो टेस्टिस के अंदर ही लीडिक सेल है, स्पर्म का फॉर्मेशन भी टेस्टिस के अंदर हो रहा। तो मुझे बताओ पास में ही काम हो रहा है, दूर जाके हो रहा काम, पास में ही हो रहा ना, ये भी टेस्टिस में है, ये भी टेस्टिस में है, वहीं के वहीं जाके इन्होंने अपना वर्क कर दिया। जैद स्टूल लेके बैठ जल्दी, अगली क्लास में मैं क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें, तेरे 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 अलावा और कोई नहीं सोता क्लास में, ठीक है। और किसी का नहीं देखा मैंने इस तरह की कोई और सो रहा, वहां नहीं कहा मैंने बैठने को, यहीं आ जा वापस। एक अकेला ऐसा तो जिसे मैं शुरू से बोलता रहा, मैंने क्लास में मत सो, और कोई नहीं सोता तेरे अलावा, ठीक है भाई। तो ये जो हम बोल रहे हैं लीडिक सेल, तो लीडिक सेल किसका सीक्रेशन करिए, टेस्टोस्टेरोन का, जो वहीं पे जाके वर्क कर रहा है, स्पर्मेटोगोनियम पे, ठीक है। स्पर्मेटो क्या काम करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, तो पास में ही वर्क करा, तो इसलिए कौन से हार्मोन है, लोकल, ठीक है। अब आते हैं हम कौन से सेकंड पे, रिलीजिंग। कौन सा हार्मोन, रिलीजिंग, वर्क एट फार डिस्टेंस। फार डिस्टेंस का मतलब दूर जाके वर्क करते हैं। एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है LH, क्या रिलीज होता है, LH रिलीज होता है, ये जाके किस पे वर्क करता है, लीडिक सेल पे वर्क करता है। अब देख लो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, हाइपोथैलेमस के नीचे, मतलब सर की तरफ, और टारगेट ऑर्गन कहाँ है, देखो लीडिक सेल, टेस्टिस। तो बताओ पास में वर्क कर रहा है, दूर पे जाके वर्क कर रहा है, बहुत दूर पे जाके कर रहा है ना वर्क, तो इसीलिए कौन से हार्मोन हो जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस, उसके बाद क्या देखते हैं, हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड मिलती है, अब एक एक करके सबकी स्टडी करनी है। तो एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस, मतलब एक ही डायग्राम के अंदर तुम्हें सारी चीजें दिखा रखी, ठीक है। हाइपोथैलेमस दिखा रखा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो सारी दिखा रखी है, ठीक है। एक बार वो डायग्राम देख लो, ठीक है, बस उसमें देखना है तुम्हें सुपरफिशियली, बाकी सबकी अलग अलग स्टडी करनी है। तो पहला देखते हैं हम कौन सा, हाइपोथैलेमस। किसकी बात करते हैं हम, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की मैं बात करूं तो हाइपोथैलेमस से 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, और एक इनहिबिटरी हार्मोन, और एक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। समझो कहीं भी है ना वर्ड आए, कहीं भी वर्ड आए रिलीजिंग हार्मोन, कहीं भी आए पूरी बायो के अंदर रिलीजिंग हार्मोन अगर वर्ड आता है तो वो कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया गया है, हाइपोथैलेमस के। जितने भी हार्मोन के अंदर रिलीजिंग वर्ड आएगा तो समझ जाना वो कहां से रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं।
एक वर्ड आता है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी भी कहीं पे भी वर्ड है तो समझ जाना कहां से रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, आगे आके बैठ जा, तुम्हारी सिन को क्यों वो करो जा, मैं देख रहा तुम्हें अभी बैठा हुआ, क्या दिखा रहा था उसको मोबाइल में, उसे क्या दिखा रहा था पीछे वाले को, तो उसकी तो क्लास चल रही, वो तुझे कह रहा कि मेरी क्लास चल रही, और तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, तो समझ में आ गए दोनों के दोनों वर्ड। रिलीजिंग हार्मोन कहीं से भी वर्ड है, क्या क्या बोलना है तुम्हें, हाइपोथैलेमस। इनहिबिटरी है हाइपोथैलेमस, यानी रिलीज भी यहीं से होता है और किसी भी चीज को रोकने वाले भी यहीं से ही होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन है भाई, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ कराता है बॉडी की, तो वो कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ये भी कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस। यानी ग्रोथ का होना और ग्रोथ को रोकना कहां से रिलीज हो रहे हैं, सारे हाइपोथैलेमस से। अगर मान लो ये लगातार रिलीज होता रहे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन लगातार रिलीज होता रहे, तो मतलब ग्रोथ होती रहेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ग्रोथ हो के कैसा बन जाएगा, जैसे मान लो खली, द ग्रेट खली, एक्रोमेगाली का कैसे है ना उसमें, मतलब अगर मान लो लगातार रिलीज हो रहा है, इनहिबिटरी रिलीज नहीं हो रहा वहां से, ठीक है, तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, और अगर इनहिबिटरी रिलीज ज्यादा हो जाए तो ग्रोथ कम होगी। समझ रहे, कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है भाई, तो ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है, रिलीजिंग भी और इनहिबिटरी भी, कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। उसके बाद सेकंड आता है प्रोलैक्टिन। ये वर्ड बार बार आएगा तुम्हारा, 12th में भी आएगा, अभी समझ लो प्रोलैक्टिन क्या है। दो तरह के हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, जो साथ साथ मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस से। क्या काम होता है प्रोलैक्टिन का, प्रोडक्शन करना, पी से प्रोलैक्टिन और पी से प्रोडक्शन। तो मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है भाई, फीमेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन भी, ये कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। उसके बाद आता है मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है भाई, ये भी कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। मेलेनोसाइट क्या है, मेलेनोसाइट एक तरह की सेल है बॉडी के अंदर, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मिलेनिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, मिलेनिन का काम क्या होता है, मिलेनिन का काम होता है स्किन का पिगमेंटेशन कराना। ठीक है, जिसके अंदर मिलेनिन ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसका रंग डार्क होता है, और जिसके अंदर मिलेनिन का सिक्रेशन कम होता है, उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो फेयर होता है, व्हाइट कलर होता है थोड़ा उसका। ठीक है, तो जैसे मानते हैं ना, बोलते हैं ना कि मतलब सनलाइट होती है, धूप में ज्यादा निकलता है तो काला हो जाता है आदमी, तो क्यों, क्योंकि मिलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा करने लगती है मिलेनोसाइट सेल। ठीक है, पिगमेंटेशन करने लगती है स्किन में, तो उससे क्या हो जाता है, डार्क कलर आ जाता है वहां पे। कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर है ना, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब कि हमारा शरीर खुद ही है ना मिलेनोसाइट सेल पर हमला करने लगता है। किस पे अटैक कर देता है, मिलेनोसाइट सेल पर। तो मिलेनोसाइट सेल पर जब वो अटैक कर देगा, तो कहीं कहीं पे जाके क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पे तो सही बची रहेंगी मिलेनोसाइट, और कहीं कहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जब मिलेनोसाइट सेल खत्म हो जाएगी और कहीं कहीं पे बची रहेगी, तो कहीं कहीं पे व्हाइट कलर रहेगा, कहीं कहीं पे डार्क, व्हाइट डार्क। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, वो क्या बोलते हैं उस डिजीज को, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। जिसका एक मिथ है, लोग ये बोलते हैं कि नहीं, लोग है ना, लोग ये बोलते हैं कि वो मछली के ऊपर दूध पी लिया इसने, ऐसे बोलता है ना, मिथ है, होता नहीं ऐसा कभी। मछली के ऊपर दूध पीने से विटिलिगो होती है, डिजीज का नाम क्या है, विटिलिगो। देखा होगा सबने, मतलब सफेद और डार्क कलर के पैचेस पैचेस होते हैं उसमें। ठीक है, कबरा बोल देते हो तुम उसको। तो वो मिलेनोसाइट पर अटैक कर देती है हमारा इम्यून सिस्टम खुद का। ठीक है, तो वहां जाके वो डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ना कि मछली और दूध पीने से होता है।
उसके बाद देखो हो गया वाला मेलानोसाइट भी, उसके बाद आता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा वाला? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इनिबिटरी नहीं है यहाँ पे, थायराइड का इनिबिटरी नहीं है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन क्या काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पर वर्क करेगा, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 दो हार्मोन रिलीज होते हैं। आगे चल के आएगा सारा एक एक करके डिटेल में बताया गया। तो T3 T4 जब रिलीज होंगे वहां से, तो वही खुद निगेटिव फीडबैक देंगे रोकने के लिए इसको, क्योंकि इसका इनिबिटरी नहीं है इसके पास, इनिबिटरी वहां से आता है, वही निगेटिव फीडबैक भेजते हैं इसको। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए तुम्हारे? रिलीजिंग वाले हो गए, इनिबिटरी हो गए। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। देखो नाम देखो, ऑक्सीटोसिन मैंने बताया था किसके साथ ज्यादातर देखने को आता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, यही आता है ना ज्यादातर। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है मैंने अभी तो प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो मिल्क का प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोलैक्टिन, और उसको बाहर कौन निकालेगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखो उसके बाद ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली एंड स्टोर्ड इन पिट्यूटरी। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है, ये हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कहां पे चले जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाते हैं। जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस है तुम्हारा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, वहां पे डायरेक्ट ही एक्सोन चली जाती है इनकी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक्सोन के थ्रू, कहां पर? पिट्यूटरी में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी और वैसोप्रेसिन भी। एडीएच पढ़ा होगा तुमने, एडीएच का दूसरा नाम क्या था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन यानी एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों कहां से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, और डायरेक्ट कहां पे चले जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा होता है कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, इनिबिटरी हार्मोन है ना, ये जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और वहां से नया हार्मोन रिलीज करवाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से नया हार्मोन रिलीज कराएंगे, डायग्राम में भी दिखाऊंगा उसको। लेकिन वे वाले दोनों हार्मोन है ना, वे नया नहीं रिलीज कराएंगे, वे खुद ही जाके स्टोर हो जाएंगे वहां पे, और वही के वही आगे रिलीज कर दिए जाएंगे पिट्यूटरी से। समझ रहे? आगे देखो, देखो ये वाला डायग्राम है। हाइपोथैलेमस दिख रहा तुम्हें ग्रे कलर में? दिख रहा? हाइपोथैलेमस में देखो एक न्यूरॉन तो ये दिखा रहा कि पिंक कलर की, और एक ही दिखा रखी, दिख रही ना लंबी सी न्यूरॉन। तो यहाँ के जो हार्मोन होता है ना, तो ये डायरेक्ट ही कहां पे आ जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। जैसे अभी बताया मैंने, एडीएच और मतलब वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, तो ये तो डायरेक्ट ही यहाँ पे आ जाते हैं। जबकि ये वाला जो है ना, ये वाले जो न्यूरॉन होते हैं, ये क्या काम करते हैं? यहाँ से नया हार्मोन रिलीज करवाते हैं, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले, यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं ये वाले न्यूरॉन, क्योंकि ये सिग्नल डायरेक्ट तो लेके नहीं आएंगे, लेकिन ये सिग्नल जैसे ही भेज रहे हैं, जैसे ही पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये सिग्नल भेज रहे हैं, तो यहाँ से नया हार्मोन रिलीज करवा देते हैं। पिट्यूटरी के देखो यहाँ दो भाग बता रखे हैं, दो पार्ट, कौन कौन से? एंटीरियर और पोस्टीरियर। हालांकि पार्स, इंटरमीडिया, पार्स, डिस्टेलिस और नर्वोसा, इन तीन में डिवाइड कर रखा है इसको, अभी मैंने बता भी रखा है। उसमें से इन दोनों को एंटीरियर और पोस्टीरियर बोला गया है। ठीक है, देखो कैसे बोला गया। सबसे पहले डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ये तो हाइपोथैलेमस है, पता चल गया इसका। तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन है दोनों। ठीक है, ये जो बना रखा है ये पोर्टल सर्कुलेशन है, क्योंकि ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल इसमें डालता है पोर्टल सर्कुलेशन में। ये तो डायरेक्ट लेकर आ रहा है यहाँ पे, इसका तो एक्सोन इतना लंबा है, डायरेक्ट लेकर आ रहा है यहाँ पे। जबकि ये सिग्नल किसमें डालता है? पोर्टल सर्कुलेशन में। और पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी तक के जाता है। जबकि इसका तो संबंध, इसका जो रिलेशन होता है डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट ही वहां पे जाके स्टोर करवा देता है। ठीक है, देखो कैसे। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, सबसे पहले लोकेटेड कहाँ होती है? सेला टर्सिका, बोनी कैविटी होती है। ठीक है, बोनी कैविटी होती है सर के अंदर, तो वहां पे जाके क्या मिलती है मुझे? पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। मतलब एक गड्ढा होता है हड्डी के अंदर, जैसे एक गड्ढा है मान लो, तो उस जगह का नाम क्या बोला है मैंने? सेला टर्सिका। क्या बोला है? सेला टर्सिका। वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या? एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को मैं क्या बोल देता हूं? एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को
पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के भी दो पार्ट बता रखे हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट। एक पार्स नर्वोसा भी होता है, वो तुम्हें ध्यान रखा, बस यही दो दे रखे हैं, याद रख लेना। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या मैं इसको बोल सकता हूँ न्यूरो हाइपोफाइसिस, बोल सकते हैं ना। आगे देखो, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, पार्स डिस्टेलिस की। किसका पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का, पोस्टीरियर का, एंटीरियर का है ना। तो पार्स डिस्टेलिस की मैं बात करूं तो पार्स डिस्टेलिस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोल लेते हैं, सोमेटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन दो होते हैं, बताओ कौन कौन से, मतलब जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे थे कौन कौन से थे, हाइपोथैलेमस से ग्रोथ के नाम पे कौन से दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, जल्दी बताओ। एक तो रिलीजिंग और एक इनिबिटरी, समझ रहे ना, रिलीजिंग और इनिबिटरी। तो वे आए हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से आने के बाद कहां पे गए, पिट्यूटरी में, क्योंकि तुम देखो रिलेशन है ना डायरेक्ट हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी से। तो वे आगे वाले रास्ते से आ रहे हैं ना, सारे आगे से आएंगे अभी। ठीक है, पीछे से बस वही दो आते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, वे पीछे वाले रास्ते से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, यहीं आके स्टोर हो जाएंगे और वे आप पिट्यूटरी से ऐसे ऐसे रिलीज कर दिए जाएंगे। अभी तो ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा है। तो रिलीजिंग और इनिबिटरी जो भी हुआ है यहां से रिलीज होकर वो पिट्यूटरी के पास आ गया। अब देखो, तो पिट्यूटरी हार्मोन ने क्या रिलीज करा, ग्रोथ हार्मोन। रिलीजिंग और इनिबिटरी तो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए कि ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से होता है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से। और ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी है हाइपोथैलेमस से होता है, पिट्यूटरी से नहीं होता है वाला। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रेशन हो जाए, ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, गिगेंटिज्म। इन एडल्ट ओवर सीक्रेशन एक्रोमीगेली कहलाता है, समझ रहे ना। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन हो जाए, ओवर सीक्रेशन हो जाए, तो उसको गिगेंटिज्म बोलेंगे। ठीक है, और एडल्ट में उसको क्या बोलेंगे, एक्रोमीगेली बोलेंगे। एक्रोमीगेली का मतलब बढ़ जाना। ठीक है, जैसे खली देख लो तुम, द ग्रेट खली। ठीक है, तो एक्रोमीगेली उससे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हाइपो सीक्रेशन हो जाए, हाइपो का मतलब कम, अगर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सीक्रेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म किसको बोलते हैं, बोनापन बोलते हैं ना, जो बोने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ओवर सीक्रेशन भी तुम्हें पता लग गया ग्रोथ हार्मोन का, ओवर सीक्रेशन होने से क्या होता है, और हाइपो सीक्रेशन यानी कम सीक्रेशन होने से क्या होता है, वो भी तुम्हें पता चल गया। अब आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम ही क्या है, बताओ काम क्या है, आ गया ना, प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना, कहीं भी वर्ड आए स्टिमुलेटिंग, ये वाला वर्ड आए कहीं भी स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है वो हाइपोथैलेमस, उससे पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से। स्टिमुलेटिंग वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो समझ जाना कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। मुझे बताओ, थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा था, हाइपोथैलेमस से हो रहा था ना। और थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा था, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा था, है वो तो हो ही नहीं रहा था। तुम सो रहेगा आधे क्लास में, अभी तो बताया था मैंने, इनहिबिटरी नहीं होता वहां से रिलीज, अभी नहीं बताया था कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन तो होता है रिलीज, लेकिन इनहिबिटरी नहीं होता वहां से। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से। ठीक है, क्या रिलीज करवाता है, थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाता है। फिर आता है कौन सा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कौन सा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। जैसे एग्जांपल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड हार्मोन का।
सारे किसके हार्मोन है? पार्स डिस्टालिस के। किसके हार्मोन है? पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस किसका पार्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर का। पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है? पार्स सॉरी नर्वोसा छोड़ो, इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया एंटीरियर का है पोस्टीरियर का? एंटीरियर का ही पार्ट है ना दोनों, अभी बताया था मैंने तुम्हें, दोनों एक ही के तो पार्ट है। ये रहे देखो, पार्स डिस्टालिस भी और पार्स इंटरमीडिया भी। चलो उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम में क्या आ रहा देखो, कहां से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो मेल होता है, मेल के अंदर तो स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म बनाया जाता है, 12th में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फीमेल्स में क्या काम करता है? डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की, तो उसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चार्ट पढ़ेंगे हम 12th के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट होता है, वो कौन करवाता है? हमारा एफएसएच करवाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलएच। क्या बोल देते हैं? एलएच। मेल में तो क्या काम करता है? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। अभी बताया था मैंने तुम्हें एलएच का। एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है बताओ? एंड्रोजन हार्मोन का नाम है? मेल हार्मोन था, क्या नाम है एंड्रोजन का? अभी बताया था मैंने, टेस्टोस्टेरोन। अभी तो बताया था। एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो सिंथेसिस और सीक्रेशन कौन करता है टेस्टोस्टेरोन का? एलएच। अभी तो बताया था मैंने एलएच कहां से आ रहा था बताओ? पिट्यूटरी से। भूल भी गए तुम इतनी जल्दी? कहां बताया था? रिलीजिंग हार्मोन में। लोकल और रिलीजिंग दो हार्मोन बताए ना। देखो पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा? एलएच। लीडिंग सेल पे क्या? लीडिंग सेल से क्या रिलीज करवाया? क्या रिलीज? टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन। अब फीमेल के अंदर क्या काम करता है? फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कराता है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में ओवम रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे तो वो ओवम किसकी वजह से रिलीज होता है? एलएच की वजह से होता है। तो एफएसएच का काम फीमेल में भी और मेल में भी पता लग गया। सारे के सारे हार्मोन कहां से रिलीज हो रहे? पार्स डिस्टालिस से। किसका पार्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। आगे देखो, पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टालिस। किससे मर्ज रहता है ऑलमोस्ट? ये पार्स डिस्टालिस से मर्ज रहता है। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया से क्या रिलीज होता है? मेलेनोसाइट। क्या नाम आ गया बताओ यहाँ पे? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग है तो कहां से रिलीज हो रहा? पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है किस पर? मेलेनोसाइट सेल पर। और मेलेनोसाइट से क्या रिलीज करवा देता है? क्या रिलीज करवा देता है बताओ? मेलेनोसाइट से क्या रिलीज होता है? मिलेनिन। और मिलेनिन क्या काम करता है? स्किन पिगमेंटेशन कराता है। ये तो कराता है स्किन का पिगमेंटेशन। ज्यादा मिलेनिन तो डार्क कलर या फेयर कलर? डार्क कलर। कम मिलेनिन तो यानी फेयर कलर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दोनों हो गए। एडिनो के तो हो गए, पार्स डिस्टालिस भी पढ़ लिया तुमने, पार्स इंटरमीडिएट भी पढ़ लिया। अब कौन सा आता है हमारा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। किसके पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस? हाइपोथैलेमस के पार्ट है, पिट्यूटरी के? पिट्यूटरी के पार्ट है ना दोनों के दोनों। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करें तो क्या रिलीज होता है बताओ यहां से? अभी बताया तुम्हें, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, यही रिलीज होता है ना। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है यूट्रस को एंड मिल्क का इजेक्शन कराता है। मिल्क इजेक्शन तो अभी बता दिया मैंने तुम्हें, जब वो डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी होती है उस टाइम यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, ये भी किसका काम होता है? ऑक्सीटोसिन का। तो दो काम पता चल गए तुम ऑक्सीटोसिन के। मिल्क का इजेक्शन करवाना मतलब बाहर निकलवाना। प्रोडक्शन कौन करवाता है? प्रोडक्शन मिल्क का प्रोलैक्टिन। और इजेक्शन कौन करवाता है मिल्क का? ऑक्सीटोसिन। ठीक है भाई। उसके बाद वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एडीएच। क्या काम करता है बताओ एडीएच? एडीएच की फुल फॉर्म बताओ जल्दी, बताओ भाई, तुम बता दो एडीएच की फुल फॉर्म।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तुम गधे सारे गधे, चाहे 1000 बार पढ़ा लो तुम, ऐसे मुंह देखो बैठ के कि पता नहीं क्या चल रहा। कितनी बार आ गया एडीएच। रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट का बाय डीसीटी, ठीक है। तो डीसीटी के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। ये किसका काम है सारा, एडीएच का। उसके बाद देखो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस हो गया तुम्हारा, हो गया क्या तुम्हारा सब, तो जाओ तुम। तो हाइपोथैलेमस हो गया, उसके बाद पिट्यूटरी भी हो गया, उसके बाद पीनियल ग्लैंड हो गया। पीनियल ग्लैंड में देखो क्या होता है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड है, सबसे छोटी। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम भी होता है, जल्दी बताऊंगा, कौन बताएगा। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एपिथैलेमस होता है ना, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट होती है, उसके बाद सीक्रेट्स करती है क्या, मिलेटोनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मिलेटोनिन, मिलेनिन नहीं, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन का काम क्या होता है, वो जो साइकिल होती है ना, मतलब सोने जागने की 24 घंटे का जो साइकिल होती है हमारी, कि हम क्या काम कर रहे हैं, कब सोना है कब जागना है, तो उस पूरी साइकिल को कौन मेंटेन करता है, हमारा मिलेटोनिन। तो 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी, एग्जांपल स्लीप वेक्स, यानी सोने जागने की साइकिल, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर, सोने जागने की पूरी साइकिल को कौन मेंटेन करके रखता है, हमारा मिलेटोनिन। उसके बाद क्या आता है, इन्फ्लुएंसेस करता है किसको, मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेनिस्ट्रुअल साइकिल को, और डिफेंस कैपेबिलिटी को, ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम को। तो इन सारों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड आती है हमारी, ठीक है। एम क्या हो गया, चलो सर की क्लास कब सो है तुम्हारी, लेकिन की है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की मैं बात करूं तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड। बताओ थायराइड के नाम पे कुछ रिलीज हो रहा था क्या वहां से, थायराइड के नाम पर क्या, थायराइड रिलीजिंग कहां से हो रहा था, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ था, बताओ। कितनी जल्दी भूल लो तुम्हें, स्टिमुलेटिंग नहीं बताया अभी, है इतनी जल्दी भूल गए, है भाई, इतनी जल्दी भूल गए क्या। ये रहा मार्क भी कर रखा, और ये रहा, तो पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से रिलीज हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ था, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटर भी लिख दूं क्या, ठीक है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसने क्या रिलीज करवाया पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ गए कैसे साइकिल चल रही। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज कराया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराया। हो गया स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज। अब आती है थायराइड ग्लैंड की बात। ये टीएसएच किस पे जाके वर्क करेगा, थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, ठीक है भाई। तो मैं बात करूं अगर थायराइड ग्लैंड की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, कुछ इस तरह का शेप होता है इसका, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखा रखा है इसको, ठीक है। समझो इस चीज को, ये समझ लेना तुम्हें बहुत सारी चीजें काम हो जाएगी तुम्हारा रिपोर्ट वगैरह में भी, जिसकी थायराइड वगैरह की उसमें भी देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा हुआ होता है, क्या चीज बढ़ रही है क्या चीज घट रही है उसकी, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार देखना। देखो मैं तुम्हें सुपरफिशियल बता देता हूँ उसमें। देखो एक है ना लाइन इस तरह से जा रही है, मैंने इस तरह की लाइन बना रखी है, एक डार्क ग्रीन कलर से बन रही है और एक लाइट ग्रीन कलर से बन रहा है। डार्क ग्रीन कलर से इस तरह के गोले बना रखे हैं मैंने, राउंड राउंड बने हुए ना। इसका मैंने क्या नाम दिया, इसको बोलते हैं टायरोसिन। क्या बोल देते हैं, टायरोसिन जी। जो ये गोले दिख रहे हैं ना, ये एक को मैं व्हाइट करके दिखा देता हूँ, ये क्या है, टायरोसिन। टायरोसिन एक एमिनो एसिड है। इस टायरोसिन से या तो 2 आयोडीन जुड़े हुए होंगे या फिर 1 आयोडीन जुड़ा हुआ होगा, या तो 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। आया था ना समझ में। इस टायरोसिन से या तो 2 आयोडीन जुड़े हुए होंगे या 1 आयोडीन जुड़ा हुआ होगा।
जब इससे दो आयोडीन जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई, क्या जुड़े हुए हैं, आयोडीन, तो आयोडो, और किससे जुड़े हुए हैं, टायरोसिन से, तो थायरोनीन। आगे तीनों के तीनों, डाई का मतलब दो, आयोडो का मतलब आयोडीन, और थायरोनीन का मतलब टायरोसिन। जब उससे एक आयोडीन जुड़ा हुआ हो तो मोनो, क्या बोलते हैं, मोनो। आयोडो मतलब आयोडीन, और थायरोनीन का मतलब टायरोसिन, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो आयोडो थायरोनीन। आएगा तुम्हें समझ में। उसके बाद अगर मान लो दो का ग्रुप है, दो का ग्रुप इस तरीके से हो रहा है, मतलब एक टायरोसिन से दो आयोडीन, एक टायरोसिन से दो आयोडीन, समझ गए ना, तो कितने हो गए टोटल, चार। तो उसको बोलते हैं हम टेट्रा आयोडो थायरोनीन, इसी को बोलते हैं हम T4, इसी को क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम T4। यानी टेट्रा का मतलब चार, मतलब जो दो दो वाले हैं ना एक साथ आ रहे हैं, तो टेट्रा आयोडो थायरोनीन। अगर एक दो वाला और एक एक वाला साथ में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई आयोडो थायरोनीन, ठीक है भाई। कौन पूछ रहा है, मेरी तो होली क्लास एक पेज रहेगा। तो टेट्रा आयोडो थायरोनीन भी हो गया और ट्राई आयोडो थायरोनीन भी हो गया। रिपोर्ट जब तुम देखते हो थायराइड वाले पेशेंट की, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, अभी आता हूं वापस में। बताओ पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, नहीं सॉरी, पहला हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा था, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा था बताओ, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसने किस पे वर्क करा, जाकर किस पे वर्क करा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किस पे जाके वर्क करा, थायराइड ग्लैंड पर। तो थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज करा, दो हार्मोन रिलीज करे, कौन कौन से, T3 T4। अब ये T3 T4 क्यों लिखा जाता है अब तुम्हारे समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है थायराइड हार्मोन का, तो देखो कितने सारे फंक्शन होते हैं इसके। रेगुलेट्स बीएमआर, तो जो बॉडी का बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको रेगुलेट करता है। फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी यही कंट्रोल करता है थायराइड। देख लो किसको, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो इन चीजों को भी कौन कंट्रोल करता है, थायराइड। यानी T3 T4 कैसे कैसे रिलीज हो रहे हैं पता लग गया तुम्हें। आरबीसी का फॉर्मेशन भी यही करवाता है, उसमें हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड लिपिड। अब देखो यहां मैंने दो वर्ड लिख रखे हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, समझो। जो ये थायराइड हार्मोन होता है ना T3 T4, ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड के अंदर। ये मान लो ब्लड वेसल्स जा रही है, तो इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, यहां पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, पहले प्रोटीन पर आता है। प्रोटीन का तो क्या करेगा, एनाबॉलिज्म करेगा, और फैट का और लिपिड का क्या काम करेगा, कैटाबॉलिज्म करेगा। फैट और लिपिड को तोड़कर ग्लूकोज में बदलवा देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो यानी मेटाबॉलिज्म करवा देता है प्रोटीन का, फैट का, लिपिड का, यानी इंक्रीज कराता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर। तो ये सारे किसके काम हो गए, तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है देखो सारे, तो ये काम तुम्हारे याद होने चाहिए। किसके काम है सारे, T3 T4 के। कहां से रिलीज होता है T3 T4, थायराइड ग्लैंड है। कौन रिलीज करवाता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है, तो TSHO कौन रिलीज करवाता है, कहां से रिलीज होता है, बस। उसके बाद दो कंडीशन है, या तो किसी को मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म या किसी को मिलेगा
हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या मिलेगा, हाइपो या मिलेगा हाइपर। हाइपो की मैं बात करूं, हाइपो की पहली कंडीशन होती है मिक्सोडीमा देखने को मिलेगी, यानी लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि लॉस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फीमेल के अंदर। क्रिटिनिज्म देखने को मिलेगा, मतलब लो आईक्यू होगा उसका। सिंपल गोइट्रे यानी लेस आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से होगा ना ये। सिंपल गोइटर गेहंगा बोलते हैं इसको, शायद गेहंगा रोग लिखा हुआ आता है ना। तो लेस आयोडीन की कमी से स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मतलब ग्रोथ रुक जाएगी उसकी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, गले में कैसे आ जाएगी, सूजन आ जाएगी गले में, गला सूजा हुआ सा दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, सिंपल गोइटर, जो किसका केस है, हाइपोथायरॉयडिज्म का। आयोडीन की किससे हो रहा है, कमी से, अधिकता से, आयोडीन की कमी से हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं परेशान हो लेते आज मैं तेरे घर बात करूंगा इस चीज को लेकर। नहीं, मेरे लेक्चर में तो हर लेक्चर में सुनते हुए देखा। आज उड़ा दूंगा तेरी नींद, आज घर बात करूंगा मैं तेरी। कोई और बच्चा मैंने नहीं देखा सुबह से सुबह ये भी आवे नीट वाले, अधूरी आधी नींद में आवे, लेकिन इनमें कोई सा नहीं सोता, ठीक है, कोई सा नहीं सोता इनमें ना। 11वीं की क्लास रोज, तेरा रोज का काम है, हफ्ते का एक, रोज का। कितनी बार टोक लिया भाई मैंने इसको, जब से क्लास चल रही कितनी बार टोक दिया होगा, है भाई फुरकान, कितनी बार टोक लिया होगा, कितनी बार साउंड निकल, दूसरी बार तो उनके सामने हो गया होगा जब से आ रहे। तुम कब सारे भाई, किसको टोकू मैं क्लास में सोने के लिए, सिर्फ और किसी बच्चे को बताओ, इसके अलावा किसी को टोका हूं मैंने आज तक। और नंबर नहीं आ रहे तेरे, एक टेस्ट में तेरे नंबर नहीं आ रहे। सर ने भी तो ये मेरे सामने 2-3 बार, कल को फिर पढ़ गई हो, इनके नंबर आ गए कल को दोबारा पढ़ने पे, ठीक है। इसके फुरकान के भी नंबर आ रहे थे, सर बता रहे थे मेरे से, इसके नंबर आ रहे थे, शायन के भी नंबर आ गए, सुभान तक के नंबर आ गए, लेकिन इसके उसमें भी नंबर नहीं आए। बताओ कोई नहीं, अभी पता लग जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म अभी पूरा करने थे मुझे, अभी रुक जा, अभी मैं बताऊंगा। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब हाइपर सीक्रेशन। तो ये इसका केस होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, क्यों है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी जो शरीर की सेल है ना, वो मिमिक्री कर देती है। मिमिक्री का मतलब कॉपी करना, तो वो टीएसएच हार्मोन की कॉपी कर देती है। अब टीएसएच हार्मोन की कॉपी हो गई, कॉपी होने के बाद वो बार बार थायराइड ग्लैंड से बाइंड करता रहेगा। थायराइड ग्लैंड को तो ये लगेगा कि वो टीएसएच है, और उसे लगेगा वो टीएसएच है, तो बार बार किसका सिक्रेशन करवाती रहेगी, T3 और T4 का सिक्रेशन करवाती रहेगी। किसकी गलती है, हमारे इम्यून सिस्टम की, क्योंकि उन्होंने क्या काम करा, मिमिक्री कर दी, किसकी, टीएसएच की, और मिमिक्री कर दी, तो बार बार वो बाइंड हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, तो T3 T4 लगातार रिलीज होता जा रहा है, बार बार रिलीज हो रहा है T3 T4। तो उसको वो कंडीशन कौन सी होगी, हाइपरथायरॉयडिज्म की, हाइपर सिक्रेशन हो रहा ना। उसके बाद इसका केस है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जो मैंने तुम्हें बता दिया। सम एंटीबॉडी मिमिक टीएसएच एंड एंटीबॉडी कंटिन्यूस सीक्रेट T3 T4, वही बताया ना मैंने। उसके बाद सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, प्रोट्रूडेड आईबॉल, मतलब आंख क्या होगी, बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी दिखाई देंगी तुम्हें, ठीक है। और बीपी कैसा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है भाई। तो बस बाकी कल करेंगे हम, इतना ही नोट कर लो, और कल नोट्स बना के लाने। अब मुझे नोट्स चेक करा दो अपने, मुझे तो बहाना चाहिए था कोई ना कोई।